अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एरियल एकेडमी। आज से हम एडोबी InDesign की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एडोबी InDesign एडोबी कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलिस्ट्रेटर। अगर आपने मेरी फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर की क्लासेस नहीं ली और आप डायरेक्ट एडोबी InDesign से ही स्टार्ट ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस बता देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। एडोबी फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इमेजेस तस्वीरों पे काम करते हैं। इस तरह एडोबी इलिस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगो क्रिएशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। एडोबी InDesign ना तो वेक्टराइज सॉफ्टवेयर है और ना ही रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बल्कि एडोबी InDesign को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टेक्स्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल बुक, फ्लायर, न्यूज़पेपर, प्रेजेंटेशंस, कैटलॉग। तो हम जब भी इनमें से कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हम एडोबी InDesign को यूज़ करते हैं। तो चलिए एडोबी InDesign की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडोब InDesign को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो स्क्रीन के आइटम है उनका इंट्रोडक्शन दूंगा कि उनके नाम क्या हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन्यू बार। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ये देखिए ये ऑप्शन जो है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। इसी तरह मेन्यू बार के नीचे ये देखिए ये जो है हमारा ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रिबन बार। यानी हम जिस टूल को सिलेक्ट करते हैं उस टूल से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रिबन बार पर आते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप लोगों के पास ये वाला जो टैब है ये शो नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर विंडो में आना है और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और 6 की शॉर्टकट की है और कंट्रोल इसका नाम है। आप इस पर क्लिक करें तो देखिए अभी यहाँ पर मेरे पास चेक लगा हुआ है। ये देखिए चेक लगा हुआ है। अगर ये चेक मैं हटा दूंगा यानी इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो जब आप ओपन करें आपके पास इस तरह से आ रहा है और आप ये रिबन बार को जो ओपन करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली विंडो में आना है और कंट्रोल पे क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट ये कंट्रोल ऑल्ट 6। तो आप जैसे ही कीबोर्ड से ये बटन भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये रिबन बार आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है ये हमारा टूल बार। ठीक है, ये वो तमाम टूल्स हैं जो हम अपने वर्क के दरमियान इनको यूज़ करेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है, ये देखिए एक छोटा सा आपको बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, छोटे से 2 एरो नज़र आ रहे हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो देखिए ये इस तरह से इसकी चेंज हो जाती है। देखिए तो अगर आपको इस तरह से रखना अच्छा लग रहा है तो आप टूल्स को इस तरह से भी रख सकते हैं। मुझे इस तरह अच्छा लगता है तो मैंने इसको इस तरह से मैनेज करके रखा, क्योंकि इस तरह से हमारे सामने तमाम टूल जो हैं इस तरह से आ रहे हैं। इसी तरह देखिए कुछ टूल्स के जो कोने में आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर और भी टूल मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक करके रखा तो देखें ये मज़ीद इसके अंदर टूल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। देखिए इसके अंदर और टूल भी हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ऑप्शन नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा तो देखें यहाँ पर मज़ीद मुझे टूल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह देखिए नीचे लास्ट में दिया हुआ हमें स्टेटस बार, ये देखिए ये है छोटा सा स्टेटस बार जहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें पेज की क्वांटिटी बताता है कि हमारे पास इस वक्त कितने पेज मौजूद हैं। इस वक्त देखें यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो हमारे पास 1 पेज मौजूद है। अब ये देखें ये जो वाइट कलर का ये है पेज, इस पेज को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। जैसा कि अगर आपने मेरी इलिस्ट्रेटर क्लासेस ली हैं तो जिस तरह हम एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर पेज को आर्ट बोर्ड कहते हैं तो यहाँ पर भी आर्ट बोर्ड कहते हैं। ये इसका जो इंटरफेस है वो समहाउ तकरीबन जो है ये इलिस्ट्रेटर की तरह ही है, क्योंकि एडोबी कंपनी का ही सॉफ्टवेयर तो इसी वजह से इनके जो टूल्स हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ वगैरह जो हैं वो तकरीबन जो हैं मिलती जुलती हैं। वही फ़ोटोशॉप में भी हैं, वही एडोबी इलिस्ट्रेटर में भी हैं और वही हम InDesign में भी शॉर्टकट कीज़ हैं। इसी तरह देखें यहाँ पर राइट साइड पे ये देखें ये हैं पैनल्स, ये प्रॉपर्टी पैनल है। ठीक है, इसी तरह पेजेस हैं। अब देखें इस वक्त प्रॉपर्टी पैनल जो है एक्टिव हुआ है तो उसकी ऑप्शंस आ रहे हैं। इसी तरह मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें यहाँ पर ये पेजेस से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, ये पैनल्स हैं तो इन्हें हम कहते हैं पैनल्स। यहाँ पर परसेंटेज बनी हुई आ रही है, ये मेन्यूज़ हैं। ठीक है, और मेन्यूज़ के बाद ये देखिए यहाँ पर आ रही है परसेंटेज, ये 57% आ रही है, यानी इस वक्त जो जूमिंग हुई हो 57% हुई है।
तो जूम को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो है चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए छोटा सा बटन दिया हुआ है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से पेज को जूम कर सकते हैं। जितना आपको जूम करना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये पेज की जूमिंग आप इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, व्यू ऑप्शन। तो व्यू का मतलब हमें जो शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ये फ्रेम एज, रूलर, गाइड, स्मार्ट गाइड से रिलेटेड ऑप्शन है। अब देखें यहाँ पर मैं ये जो है हमारा रूलर है, ये देखिए जो ये पार्ट है ये हमारा रूलर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है, ऑलराइट, और ये हमारा वर्टिकल रूलर है। इसी रूलर के अंदर से आती है गाइडलाइन। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने, ये देखें क्लिक किया और क्लिक करके जब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ तो ये आ रही है गाइडलाइन, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ये रूलर हमारा हाइड हो गया और यहीं से रूलर विजिबल भी हो गया। इसी तरह यहाँ से ये गाइडलाइन आई है तो गाइडलाइन ये हाइड हो गई और ये यहाँ से शो हो रही है। इसी तरह गाइडलाइन जो है, अब मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ये देखिए लेता जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ली और लेने के बाद मैं इसकी पोजीशन वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए ये वर्टिकल हो जाती है। ये देखिए इस तरह डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसको आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्क्रीन मोड। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये हमें नॉर्मल प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह प्रीव्यू, ये देखें यहाँ पर ये जो है हमें जो डार्क एरिया नज़र आ रहा था वो हाइड हो गया। और यहाँ पे ब्लीड और स्लग, ब्लीड और स्लग मैं आपको डिटेल में आगे थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे वहीं पर ब्लीड और स्लग के ऑप्शन भी है, तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस तरह मैं दोबारा नॉर्मल पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखें ये ऑप्शन दिया हुआ है साइड में, देखें ये क्लिक किया तो ये हमें कुछ मोड्स दिए हुए हैं, स्क्रीन के मोड दिए हुए। इस वक्त हमारे पास एक पेज मौजूद नज़र आ रहा है। तो अभी जो है ये देखें ये आपको देखें, ये देखिए कंसोलिडेट ऑल। तो जिस तरह से हमें पोजीशंस दी हुए हैं इस तरह से हमारे पेजेस जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो अभी देखें एक पेज है तो एक पे क्लिक किया हुआ, अगर आपके पास मल्टीपल एक से ज़्यादा पेज होंगे तो ये हमें उसी तरह से उन्हें कंसोलिडेट करके दे देगा, अरेंज करके दे देगा। इसी तरह देखें यहाँ पर दिया पब्लिश ऑनलाइन, तो आप अपने जो है डॉक्यूमेंट वगैरह को यहाँ से क्लिक करके पब्लिश ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस तरह इसके बराबर में ऑप्शन है ये इसेंशियल्स। इसेंशियल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं, एडवांस, बुक, डिजिटल पब्लिशिंग। अब देखिए यहाँ पर इसेंशियल जो है डिफ़ॉल्ट में सबके पास यही क्लिक हुआ होता है। अब अगर आप एडवांस काम करना चाह रहे हैं एडवांस, तो आपने क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो पैनल जिनकी हमें ज़रूरत होती है एडवांस काम करने के लिए, तो वो तमाम ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो पैनल आ जाएंगे। अभी इस वक्त देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में प्रॉपर्टीज़, पेजेस, ये वाले पैनल आ रहे हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पर एडवांस पे आता हूँ, देखिए मज़ीद कुछ पैनल्स ओपन होकर हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए कितने सारे वहाँ पर पैनल आ गए। इस तरह अगर मैं बुक पे क्लिक कर दूँ तो बुक यानी हम जब कोई बुक बना रहे होते हैं तो हमें जिन जिन पैनल की ज़रूरत होती है तो वो ऑटोमेटिकली हमें एडोबी इंडिज़ाइन ने हमें बनाकर दे दिया है पैनल कि ये तमाम पैनल की आपको ज़रूरत होगी, तो वो ऑटोमेटिकली पैनल ओपन हो गई है। देखें तो हमें एक एक पैनल को जाकर ओपन करना नहीं पड़ रहा। इस तरह मैं एसेंशियल पे आ जाता हूँ और अगर आप अपनी मर्ज़ी से पैनल को ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से विंडो में आकर मज़ीद पैनल्स ओपन कर सकते हैं। इस तरह पैनल को की जो है आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखें ये प्रॉपर्टी पैनल है, ये 3 पैनल एक साथ जो है मर्ज हुए हैं। देखिए मैं जिस पे क्लिक करता हूँ वो एक्टिव हो जाता है। इस तरह अगर मैं प्रॉपर्टी पैनल मुझे इस वक्त नहीं चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसे वो निकाल कर बाहर ले आया। ये देखिए अब यहाँ पर 2 पैनल मौजूद हैं, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे क्रॉस करके हटा देता हूँ यहाँ से। इस तरह मुझे ये वाला पैनल भी नहीं चाहिए तो इस तरह मैं इसे भी यहाँ से हटा सकता हूँ। इसको दोबारा इसके साथ करना है तो देखिए यहाँ पर आकर ये इसके साथ दोबारा इसके अंदर एडजस्ट हो गया। देखिए इस तरह हम पैनल की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट पर आते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए हमें जो है एक न्यू डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त देखिए हमारे सामने एक आर्ट बोर्ड या पेज मौजूद है, ठीक है, लेकिन इस आर्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो हमें नहीं पता कि इसका क्या साइज़ है,
क्योंकि जब हम एडोब InDesign के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है हम क्या बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, कोई फ्लायर बना रहे हैं, कोई ब्रोचर बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम उसका साइज़ एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अभी इस वक्त मुझे इसका साइज़ वगैरह कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ स्क्रीन इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन कर दी थी। अब हमें एक प्रॉपर फाइल, एक प्रॉपर पेज को ओपन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, और क्लोज़ करने के बाद अब मैंने यहाँ पर आकर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रीसेंट, यानी वो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ रहे होंगे जो जिन पर हमने रीसेंट काम किया होगा। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेव पे मैंने क्लिक किया तो जो हमने डॉक्यूमेंट सेव किए हुए होंगे तो वही यहाँ पर आ रहे होंगे। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट में देखें ये तमाम जो है ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। उसी के साथ साथ देखें यहाँ पर वेब से रिलेटेड ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप वेब पेज वगैरह के लिए जो है कुछ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बने बनाए वेब पेज के साइज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरह मोबाइल के भी हमें कुछ बने बनाए दिए हुए हैं ऑप्शंस। हम जो ज़्यादातर प्रिंट से रिलेटेड इस पर काम करते हैं तो मैं यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करूँगा, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद देखें हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर लेटर पेज दिया हुआ है, लेटर पेज, लीगल, A4, A5, ये तमाम पेजेस के हमें बने बनाए साइजेस दिए हुए हैं। इसी तरह देखें यहाँ पर राइट साइड पर ये देखिए ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कस्टम पेज बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का पेज बना सकते हैं। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विद यानी उस पेज की चौड़ाई, यानी आप जो पेज बनाएंगे तो उसकी जो है आपको विड्थ कितनी चाहिए, तो यहाँ पर आप कस्टम विड्थ जो है बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हाइट भी दी हुई है और यहाँ पर यूनिट्स दिया हुआ है, यानी उनको आप मेजर किस तरह से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से कोई भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल वगैरह, या जो आपको सिलेक्ट करना कर लें। मैं इंचेस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंचेस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 8.5 और 11 आ गया, यानी जो विड्थ होगी पेज की वो 8.5 इंच होगी और उसकी जो हाइट होगी वो होगी 11 इंच। यानी देखिए यहाँ पर लेटर पे क्लिक किया हुआ है, तो लेटर जो है उसका हमें ऑटोमेटिकली साइज़ बना हो गया। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि लीगल पेज का साइज़ क्या होता है तो आप लीगल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसका साइज़ आ रहा है। उस साइज़ को आप इंचेस में देखना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ से इसे इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखें ये जो है इंचेस में हमें लीगल पेज का साइज़ पता चल गया। कस्टम बनाना है तो आप किसी भी क्लिक करके आप अपना कस्टम बनाना चाहें तो कस्टम बना सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर देखें ये हमें दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ये देखें ओरिएंटेशन यानी आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, हमारे पास जो पेज होता है वो इस कंडीशन में होता है पेज, तो वो होता है पोर्ट्रेट। उसी पेज को अगर हम लैंडस्केप कर दें तो किस तरह से पेज हो जाएगा, वो पेज जो है इस तरह से होगा, यानी उसका साइज़ होगा लेकिन वो इस तरह से हमें शो होगा। तो इस तरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। पेज 1 आपको कितने पेजेस चाहिए, अगर आप एक से ज़्यादा पेजेस लेना चाह रहे हैं, 5 या 10 लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह फेसिंग पेज दिया हुआ है। फेसिंग पेज यानी हम जब कोई बुक वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें जो एक पेज होता है फर्स्ट वो टाइटल होता है, उसके बाद हमें एक के सामने एक पेज जो है शो होता है। तो फेसिंग पेज चाहिए तो हमें एक वक्त में 2 पेजेस नज़र आएंगे। तो मैंने इस पर चेक कर दूंगा तो फेसिंग पेज नज़र आ जाएंगे। अगर इस पर क्लिक कर लूँगा तो मुझे एक वक्त में 2 पेज नज़र आएंगे। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। इसी तरह यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो, 2 से हो, तो यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर देखें कॉलम दिए हुए हैं। अगर आपको अपने पेज के अंदर कॉलम चाहिए, यानी एक जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कॉलम बने हुए होते हैं, तो वही कॉलम यहाँ पर आपके पेज पे पहले से ही बने हुए आ जाएंगे। तो कॉलम नहीं चाहिए तो उसको यहाँ से हटा दें। अभी देखिए यहाँ पर मार्जिन से रिलेटेड ऑप्शन है, मार्जिन्स, और इसके नीचे ऑप्शन है ब्लीड एंड स्लग। अब लेट सपोज सबसे पहले मैंने यहाँ पर मार्जिन्स पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर मार्जिन सेट हुई हुई है। अब मैं यहाँ पर 3 को चेंज करके 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया तो देखें सारे ऑटोमेटिकली 2 हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिंक लगा हुआ है कि मैं किसी भी एक को चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चेंज हो जाएंगे। इस तरह अगर इस लिंक को ख़त्म कर दूँ और अब मैं इसको 3 कर दूँ तो देखें अब बाकी चेंज नहीं होंगे। ये देखें बाकी सारे 2 हैं।
अब मुझे सबको 3 करना है, तो मैंने क्या करा, लिंक को ओपन कर दिया। ऑलराइट, तो सारे 3 हो गए। मार्जिन्स क्या होती हैं तो मैं इनको आपको अब बताता हूँ। देखिए यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पर ब्लीड एंड स्लग पे क्लिक कर दिया। अब ये इतना एरिया ये ब्लीड का आ रहा है, ठीक है, ब्लीड की हेडिंग डली हुई है, इस तरह यहाँ पर स्लग की हेडिंग डली हुई है। तो जो अभी जो मैं एक पेज दूंगा उसके अंदर जो रेड लाइन होगी वो होगा ब्लीड एरिया, और जो ब्लू लाइन होगी वो होगी स्लग एरिया। उसी एरिया को आप यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखें 0 हो तो मतलब नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे इसको जो है 2 कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी भी 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिंक ओपन हुआ हुआ है। इस तरह यहाँ पर मैंने इसको 5 कर दिया। ऑलराइट, और यहाँ पर पेज को क्रिएट कर दिया। ये देखिए, अब इसके अंदर देखिए मार्जिन्स क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो पर्ट एरिया है ये है मार्जिन्स। ऑलराइट, और ये देखें ये जो रेड एरिया है ये है ब्लीडिंग, ठीक है। और स्लगिंग जो है, ये देखें ये जो ब्लू एरिया आ रहा है ये देखिए ये है स्लग। अमूमन हम ब्लीडिंग और स्लग के हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको जो है ओपन कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को एडोबी InDesign की छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी। समझ में आ गई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।